Reverend Guest of Honor, Mr. I.P. Singh, who is a Sub-Inspector of Traffic, and Sir is along with us to guide us on the rules of traffic, and Sir will be enlightening us on the same. So please give a huge round of applause. हेलो सभी दोस्तों को मेरा जय हिंद। सबसे पहले मैं प्रिंसिपल मैम का आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि ट्रैफिक की जो अवेयरनेस है हम आप तक पहुंचा पाएं। तो प्रिंसिपल मैम को बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी का भी धन्यवाद कि आप यहाँ एकत्रित हुए। आज हमारे देश की जो सबसे बड़ी समस्या है वह है बढ़ती हुई सड़क दुर्घटनाएं। हमारे देश में जितने लोग दूसरी कारणों से मृत्यु नहीं हो रही है, उससे सबसे ज्यादा जो मृत्यु का प्रतिशत है वो 11%। 100% जो सड़क दुर्घटना जो मृत्यु हमारे देश में होती हैं उसमें से 11% जो मौत हो रही है वो सिर्फ रोड एक्सीडेंट्स के कारण हो रही है। तो आज हमारे देश में सबसे गंभीर मुद्दा है कि इन सड़क दुर्घटनाओं को कैसे रोका जाए। सड़क दुर्घटनाएं जो हो रही है वो मानवीय गलतियों से हो रही हैं। हम जो गलतियां कर रहे हैं उसके कारण ये सड़क दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। हम इनको कैसे रोक सकते हैं? वो ट्रैफिक रूल्स का पालन करके रोक सकते हैं। तो आज हम जो एकत्रित जो वर्कशॉप है वो ट्रैफिक रूल्स पर है और आप हमारे देश के कर्णधार हो, युवा पीढ़ी हो। एक्चुअल में हमारे देश में एक फैशन चल रहा है कि पुलिस की बातों को ना मानना और ट्रैफिक रूल्स का पालन ना करना। इसमें नई उम्र के जो बच्चे हैं वो से फैशन चल रहे हैं, मान रहे हैं। बुलेट गाड़ी से चलना, मुंह की आवाज करना, बुलेट से पटाखे फोड़ना, ये इनका एक फैशन है और उसमें वो अपनी भाईगिरी दिखा रहे हैं कि देखो हमने पुलिस को चकमा दे दिया, पुलिस ने हमको पकड़ने की कोशिश की और हम भाग गए। आप पुलिस से तो भाग सकते हो पर मौत से नहीं भाग सकते। आपकी मौत आपको जो पुलिस से आप भाग रहे हो ना बगैर हेलमेट लगाए, फिर आप जब पुलिस से तेज गति से भागोगे तो वही आपकी मौत का कारण बन सकता है। आप हेलमेट ना लगा के पुलिस से बच सकते हो पर यमराज से नहीं। तो आप ट्रैफिक रूल्स का पालन करें। यह पुलिस प्रशासन आप लोगों की सुरक्षा के लिए है, आपकी जिंदगी के लिए है। हम चाहते हैं कि सभी का जो सफर है वो सुखद हो और अच्छा रहे, अपने स्थान पर पहुंच जाएं। तो आज का जो फैशन चल रहा है अंधाधुंध बाइकिंग का, ये बंद होने चाहिए और पुलिस के द्वारा इसमें लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। आप लोग किस क्लास के बच्चे हो? आप लोगों की उम्र क्या है? 16 साल से कम का तो कोई नहीं है यहाँ? ठीक है। तो ट्रैफिक मोटर व्हीकल एक्ट बनाया है सरकार ने, उसके अकॉर्डिंग हम वाहन चला सकते हैं। तो 16 साल की उम्र में 50 सीसी की जो स्कूटी होती है ना, जिसमें गियर नहीं होते, स्कूटी 16 साल में स्कूटी हम चला सकते हैं। उसके लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। पर हो क्या रहा है कि बच्चे जो 16 साल से भी कम के हैं वो बुलेट, बाइक, केटीएम ये चला रहे हैं। तो आप लोगों से हमारा निवेदन है कि जो बच्चे 16 साल के हैं तक की उम्र के हैं वो सिर्फ स्कूटी चलाएं। जो 18 साल के हो चुके हैं वो आरटीओ में अपना विधिवत लाइसेंस के लिए आवेदन करें। उनका लाइसेंस बनेगा लर्निंग के 6 महीने बाद उनका मोटरसाइकिल का लाइसेंस बन जाएगा, वो उससे अपना वाहन चलाएं। प्रिंसिपल से मैम से मैं एक निवेदन करूंगा कि मध्य प्रदेश सरकार की ये योजनाएं हैं कि जो छात्राएं बालिकाएं हैं उनके लिए मध्य प्रदेश शासन फ्री में लाइसेंस प्रोवाइड कराती है। तो सेंट पॉल स्कूल से एक आरटीओ को पत्र लिख दिया जाए कि यहाँ एक कैंप लगा दिया जाए निःशुल्क लाइसेंस का। तो वो पत्र आरटीओ को जाएगा और आरटीओ के माध्यम से यहाँ कैंप लगेगा बालिकाओं के लिए निःशुल्क लाइसेंस का। तो उससे बच्चियों के लिए लाइसेंस भी मिल जाएगा और उनका शुल्क भी नहीं लगेगा। और उसी कैंप में हम ये कर सकते हैं कि जो स्कूल के बच्चे हैं उनका भी लाइसेंस बनवा सकते हैं। तो संतोष कुमार मालवीय आरटीओ हैं उज्जैन के, उनको आप एक पत्र लिख सकते हो कि हमारे यहाँ ड्राइविंग लाइसेंस का कैंप लगाया जाए। उससे बच्चियों को निःशुल्क लाइसेंस भी प्राप्त होगा और बच्चों को भी लाइसेंस मिल जाएगा। क्या है कि ये बच्चे लाइसेंस ऐसे अपने मन से कभी जाएंगे नहीं बनवाने के लिए,
और अब आपके स्कूल के बाहर हम चेकिंग करेंगे रोज। आज हम यहाँ आपको समझाने आए हैं, बताने आए हैं। इसके बाद आपके स्कूल के बाहर रोज चेकिंग होगी जिसमें आपके चालान बनाए जाएंगे। और आप अगर 18 साल से कम के हो तो मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 5/180 के तहत उसमें आपका 3000 का फाइन होगा और 2 वर्ष तक का कारावास आपके अभिभावक को हो सकता है, जो आपके माता पिता हैं। तो हमारा आपसे निवेदन है कि अगर आप एलिजिबल हैं चलाने के लिए तो ही बाइक और स्कूटी चलाएं, अन्यथा आप बहुत मुसीबत में पड़ सकते हैं। तो आप हमारे देश के कर्णधार हैं, हम चाहते हैं कि आप अनुशासित में रहें और हमारे देश की युवा पीढ़ी अनुशासन की जगह दूसरी जगहों में भाग रही है। तो आज हमारे सेशन का यही उद्देश्य है कि हम अपनी बात आप तक पहुंचा पाएं। अब अभी हम जो बात आपसे कहने आए हैं वो ये है कि आप ट्रैफिक रूल्स का पालन करें, आप लाइसेंस बनवाएं। जिन लोगों के अगर लाइसेंस नहीं है, हमने कैंप की सुविधा इसी स्कूल में आयोजित कराएंगे। जो भी समस्या रहेगी आप उससे कोऑर्डिनेट कर लेना। मैं आरटीओ को यहाँ कैंप लगवा के महिला बच्चियों के लिए निःशुल्क लाइसेंस उपलब्ध कराएंगे और उसमें बालकों के भी लाइसेंस बन जाएंगे। अब बात है ट्रैफिक क्या है। अब हम ट्रैफिक किसी भी देश, शहर, राज्य की आईना है कि वह देश कैसा है, वह सिटी कैसे है। आज आप अखबारों में पढ़ते हो कि उज्जैन में यहाँ जाम लग रहा है, हेलीफाइटर ब्रिज पर जाम लग रहा है, तेलीबाड़ा पे जाम लग रहा है। तो उज्जैन स्मार्ट सिटी में से एक है। स्मार्ट सिटी की पहली शर्त ये है कि कहीं पर भी ट्रैफिक का जाम ना लगे। तो जाम क्यों लग रहा है? क्योंकि हम ट्रैफिक का रूल्स का पालन नहीं कर रहे हैं। रेड सिग्नल सरकार, प्रशासन व्यवस्थाएं बना सकता है पर उसका पालन व्यक्ति को अपने मन से करना पड़ेगा। जब हम ट्रैफिक रूल्स का पालन नहीं करेंगे, हम सिग्नल तोड़ेंगे तो हमारा पुलिस चालान बना सकती है, पर हमारे अंदर वो भावना थोड़ी विकसित कर सकती है कि हम ट्रैफिक रूल्स ना तोड़ें। आज हमारे उज्जैन में सड़क पर आप देखिए कोई भी हेलमेट लगा रहा हो, पुलिस चालान बना सकती, पर जब घर से निकलते तो वहां जाके थोड़ी हम हेलमेट लगा सकते हैं किसी के। तो ये क्या है? ये एक फैशन है हमारे देश में नियमों का पालन ना करने का। तो सबसे ज्यादा जो मैंने भारत में सड़क हादसों का 44% है वो टू व्हीलर से होता है। टू व्हीलर में व्यक्ति, भारत में सबसे ज्यादा टू व्हीलर चलती है। अपने देश में जो रेशो है वाहनों का, उसमें 70% टू व्हीलर है और 30% अलग दूसरे व्हीकल्स हैं। तो जो टू व्हीलर्स हैं उसमें 44% मौतें होती हैं जो टू व्हीलर्स के रूल्स एक्सीडेंट में होती हैं। और इन मौतों का जो मुख्य कारण होता है वह होता है हेलमेट न लगाना, रेड सिग्नल का पालन ना करना, रॉन्ग साइड से गाड़ी घुसाना। आज उज्जैन की सबसे बड़ी समस्या है फ्रीगंज का टावर के ऊपर जो ब्रिज है, ग्रैंड टावर का फ्रीगंज ब्रिज। हमने उसमें 500 मीटर तक स्टॉपर्स लगाए हैं, हम वहां आदमी भी खड़ा कर रहे हैं, पर कोई भी ट्रैफिक जवान क्या 24 घंटे वहां खड़ा रहेगा? हमारे देश में, हमारे राज्य में, हमारी सिटी में लोगों में ट्रैफिक रूल्स की पालन करने की आदत नहीं है। आज हम सारी चीजों में विश्व गुरु बनने की तरफ हैं, पर भारत में विश्व में सर्वाधिक सड़क दुर्घटनाओं से मृत्यु होती है। जो विकसित राष्ट्र हैं उसमें 1% की मृत्यु नहीं का प्रतिशत नहीं है सड़क हादसों का, और भारत में 11% है। टोटल भारत में जो मौतें 2020 में 1,33,000 मौतें हुई थी, किससे? सड़क एक्सीडेंट से सिर्फ 1,33,000, और उसका जो प्रतिशत था वो 11% था। और मध्य प्रदेश भारत में तीसरा सबसे बड़ा राज्य है जिसमें सड़क हादसों में सबसे ज्यादा मृत्यु हुई है। पहले नंबर पर है उत्तर प्रदेश, फिर है तमिलनाडु और तीसरे नंबर पर भारत है। भारत में 8% मौत जो हुई है पूरे भारत में, उसमें 8% हिस्सेदारी मध्य प्रदेश की है। तो ये क्या बताता है? ये यह बताता है कि हमारे एमपी में ट्रैफिक रूल्स का पालन नहीं किया जा रहा। हमारे मध्य प्रदेश में लोगों के अंदर यह चीज नहीं है कि वो यातायात के नियम का पालन करें। हम उस धर्रे पर जा रहे हैं जो सड़क हादसों की संख्या को बढ़ा रहा है। अब क्यों नहीं है? क्योंकि कोई फर्राटेदार बुलेट चला रहा है लड़का, तो उसे देख के दूसरा भी उसी फैशन में जा रहा है। पुलिस चालान बना सकती है, पर आपको ये चीज थोड़ी, कब तक हम क्या कर सकते हैं उसके लिए? तो ट्रैफिक का जो विषय है
वो सिर्फ पुलिस का नहीं है। इसमें जब तक हमको जन सहयोग, जनता का सहयोग, लोगों को अपने मन से जब ट्रैफिक रूल्स नहीं मानेंगे, जब तक इसका कुछ नहीं हो सकता है। तो आप सोच सकते हैं कि 2020 में 1,33,000 जो मौत हुई थी वह सिर्फ सड़क दुर्घटनाओं से हुई थी, और यह आंकड़ा फिर 28% बढ़ गया। 2021 में जो मौतें हैं वो 1,53,000 मौतें सड़क एक्सीडेंट से हुई हैं, और उसमें 44% जो पार्टिसिपेट है वो मोटरसाइकिल्स का है, बाइक का है, स्कूटी का है। तो स्कूटी बाइक ज्यादातर नई उम्र के लड़के चला रहे हैं और वह जीवन को जी ही नहीं पाते, वह अदानंद फैशन में ही अपनी मौत को गले लगा लेते। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप ट्रैफिक रूल्स का पालन करें। जो लोग बिगड़े हैं उनको तो हम नहीं उतना सुधार पा सकते, पर जो नए पौधे हैं इनको तो हम सही दिशा में ले जा सकते हैं। तो आप लोग कुछ भी करें, जैसा भी कर रहे हैं, अपने जीवन को खूब अच्छे से जिए, पर आपसे निवेदन है कि आप ट्रैफिक रूल्स का पालन जरूर करें, क्योंकि यह आपकी मौत का कारण बन सकता है। आज हमारे शहर में लोग ट्रैफिक के नाम पर कोई भी नियम का पालन नहीं करते, रेड सिग्नल्स तोड़े जा रहे हैं। भाई रेड सिग्नल आप तोड़ेंगे तो जो दूसरी तरफ ट्रैफिक आ रहा है वो उसे इस तरफ ग्रीन सिग्नल हुआ है, जब वो ट्रैफिक आ रहा है आपके सामने रेड सिग्नल है, आप यहाँ से जाएंगे तो उस तरफ से जब ग्रीन सिग्नल से यातायात ट्रैफिक आएगा तो आपकी जब भी तो एक्सीडेंट होते हैं। क्यों होते हैं कि हमने कभी ट्रैफिक का पालन करना ही नहीं है, रेड जंप करना है। रेड लाइट से कितने सारे एक्सीडेंट होते हैं। तो सरकार ने व्यवस्था बनाई है, पर पालन तो आपको भी करना है उसको। चालान की डर से लोग थोड़ी ना यातायात का पालन करने लगेंगे। तो ट्रैफिक रूल्स, आप जब भी बाइक से जाते हैं तो जहां आपको सिग्नल मिलते हैं उन सिग्नल में जब रेड लाइट है उस रेड लाइट का पालन करें। जब वो येलो हो जाए तो अपनी गाड़ी स्टार्ट करें, और जब वो ग्रीन हो जाए तब उससे आप निकलें। दूसरी बात यह है कि हेलमेट कोई नहीं लगा रहा, क्योंकि हेयर स्टाइल बिगड़ जाती है हेलमेट से। तो हेयर स्टाइल को बचाने की चक्कर, आपकी हेयर स्टाइल आपकी जान से ज्यादा कीमती थोड़ी है, तो आप प्लीज हेलमेट लगाएं। और प्रिंसिपल मैम से मैं कहना चाहूंगा कि मैम अगर ये लोग हेलमेट नहीं लगाते हैं तो प्लीज इनको स्कूल में प्रवेश ना दिया जाए। हम तो कल से यहाँ बाहर चेकिंग करेंगे ही, पर प्रिंसिपल मैम से मेरा निवेदन है कि वह स्कूल के जो गार्ड्स हैं उनको बताएं कि जो बच्चे हेलमेट नहीं लगाते हैं उनको स्कूल में प्रवेश ना दिया जाए। यहाँ जो क्लास टीचर्स हैं वो भी ये बात नोट कर लें कि इन बच्चों को प्रवेश जब दिया जाए कि जब ये हेलमेट लगा के आए। और कल से आपके चालान बनेंगे हेलमेट के और लाइसेंस के। तो आपसे निवेदन है कि आप लोग हेलमेट लगाएं और लाइसेंस पहने, हेलमेट पहने और लाइसेंस बनवा के रखें। और अभी उज्जैन की जो हालत है वह ट्रैफिक रूल्स में बहुत ही खराब स्थिति में पहुंच गई है। लोग बिल्कुल भी यातायात के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। तो आप के जो फ्रेंड सर्किल है, आपके माता पिता हैं, आप यह बात उन तक भी पहुंचाएं कि वह भी जब कार चलाएं तो सीट बेल्ट पहने, मोटरसाइकिल चलाएं तो हेलमेट पहने, ट्रैफिक सिग्नल का पालन करें और यातायात के नियमों का पालन करके अपनी सिटी को एक स्मार्ट सिटी का सही दर्जा दिलाएं। अभी आप लोग इनमें से कितने बच्चे हैं जिनके पास लाइसेंस है? कृपया हाथ ऊंचा करें अपना, जिनके पास लाइसेंस हो, ड्राइविंग लाइसेंस। कोई भी नहीं है क्या? 18 साल के कितने बच्चे हैं? 18 ईयर्स ओल्ड कोई भी नहीं है 18 साल का? 16 साल के? ठीक है, तो आप लोग स्कूटी चला सकते हैं। इसमें से कोई भी बच्चा मोटरसाइकिल नहीं चलाता है। हम वो सीसीटीवी फुटेज दिखवाएंगे जो मोटरसाइकिल लेकर आते हैं और उनके खिलाफ ऑनलाइन चालान बनाएंगे। मोटरसाइकिल कितने लोग बच्चे लेकर आते हैं? हाथ ऊंचा करें जो मोटरसाइकिल लेकर आते हैं। आप यहाँ नहीं करोगे उससे कुछ नहीं होने वाला है। कल से तो हम गेट के बाहर खड़े होंगे चालान बनाने के लिए। तो आपसे निवेदन है मोटरसाइकिल लेकर ना आए, स्कूटी लेकर आए। आप सबको सिर्फ स्कूटी की पात्रता है, आप स्कूटी चला सकते हैं। मोटर व्हीकल एक्ट में नियम है कि 16 साल तक के जो बच्चे हैं वो स्कूटी चला सकते हैं बगैर गियर की गाड़ी। तो आप स्कूटी उसमें गियर नहीं हो सकते, इलेक्ट्रिक या पेट्रोल वाली वो चला सकते हैं। जो भी बच्चे यहाँ मोटरसाइकिल लेकर आते हों वो हेलमेट नहीं लगाते होंगे पक्का, वो ट्रैफिक सिग्नल तोड़कर आते होंगे, वो बुलेट फटाके वाली चलाते होंगे, उसमें से आवाज निकलती होगी, उसमें 10,000 रुपए का चालान है।
2-3 महीने की फीस आप वहाँ जमा कर दोगे थाने में स्कूल की। तो आपसे निवेदन है कि यहाँ बुलेट लेकर ना आए, जब भी आए तो अपनी स्कूटी से आए। अब बात ये है कि ट्रैफिक क्या है। ट्रैफिक हमारा जब जन्म होता है और जन्म से लेकर मृत्यु तक हम ट्रैफिक का यूज करते हैं कि जब भी हर समय हमें ट्रैफिक की जरूरत है। आप जब घर से स्कूल आते हो तो ट्रैफिक का उपयोग करते हो, बस से आते होगे, मोटरसाइकिल से आते होगे, स्कूटी से आते होगे, यहाँ से फिर जाओगे फिर ट्रैफिक का यूज करोगे। मतलब जीवन में जितना जरूरी खाना या दूसरी चीजें उतनी ही जरूरी ट्रैफिक है। बिना ट्रैफिक के जीवन संभव नहीं है। पर इस चीज की कभी कोई कदर नहीं करता कि हम ट्रैफिक रूल्स का भी पालन करें। दूसरी चीजों का हम उपयोग करते हैं या दूसरी चीजों पे हम ध्यान लगाते हैं, पर ट्रैफिक किसी को भी मतलब नहीं है कि सरकार इतनी परेशान है, चालान क्यों बनते हैं या लोग सरकार बार बार इतना प्रचार क्यों करती है। पर हमारे यहाँ कानून को मानना ही गलत चीज है। पुलिस से लोग इतनी ज्यादा नफरत क्यों करते हैं या पुलिस से अजीब सा वैमनस्यता या बैर क्यों रखते हैं, उसका कारण क्या है कि सरकार तो नियम बनाती है, विधायिका जो है कानून बनाने संस्था, संसद है वो जो सांसद और विधायक कानून बनाते हैं, पर उस कानून को लागू कौन कराती है? कार्यपालिका मीन्स पुलिस। पुलिस का काम क्या है? कानून का पालन कराने वाला। तो जैसे अपने माता पिता अपन से अच्छी बात बोलते हैं तो अपन को चिढ़ाती है कि ये क्यों बोल रहे हैं, ऐसे ही पुलिस सबसे अच्छी बात बोलती है कि भाई हेलमेट लगाओ, सीट बेल्ट लगाओ, रेड सिग्नल का पालन करो, तो लोग हमसे जलते हैं। तो इस दुनिया में जो सही बात करेगा ना, उससे सभी लोग नाराज रहेंगे। तो आप में से जितने भी बच्चे बैठे हैं उनमें से 70% बच्चे हमसे पुलिस के प्रति छवि को अपने मन में खराब रखे होंगे और कहते होंगे ये पुलिस वाला, ये तो बुरे होते हैं, या ऐसे होते हैं या वैसे होते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग आपकी सुरक्षा के लिए हैं, नियमों का पालन कराने वाले, बस इसलिए आप हमसे नाराज होते हो। आज की दुनिया में अगर जो सही बात करेगा वो बुरा है, तो अगर हम बुरे हैं तो आपकी भलाई के लिए बुरे हैं। हम बुरे ही सही, पर आप नियमों का पालन करें और अपनी जिंदगी को बचाएं, यही हमारी आपसे कामना है। ऐसा विश्वास है कि हम आज जो बातें आपसे कहने आए हैं, आप उसमें से 1% भी अगर मानना शुरू कर दें तो हम सड़क दुर्घटनाओं में कमी ला सकते हैं। ट्रैफिक जो है, ट्रैफिक रूल्स, उसका मात्र उद्देश्य कोई चालान बनाना नहीं है कि सरकार के पास पैसे की कमी है तो हम चालान बना रहे हैं। चालान क्यों बनाना है? क्योंकि जो ट्रैफिक है वो 3-4 चीजों से चलता है। ट्रैफिक का 4E सिद्धांत है। पहला सिद्धांत है, पहली ई है एजुकेशन। हम लोगों को जागरूक करें ट्रैफिक के प्रति, ट्रैफिक की अवेयरनेस फैलाएं कि हमें यातायात के नियमों का पालन कितना जरूरी है। आज जो मैं यहाँ आया हूँ, ट्रैफिक रूल्स 4E के पहले सिद्धांत को लेकर आया हूँ, एजुकेशन। हम लोगों में जन जागरूकता लाएं कि हम ट्रैफिक रूल्स का पालन करके कैसे सड़क दुर्घटनाओं में कमी ला सकते हैं। आज हमारे देश की सबसे बड़ी जो समस्या है वह सड़क दुर्घटनाएं हैं। अब इंदौर में जो चुनाव हुआ था महापौर का, ट्रैफिक को लेकर हुआ था। अब चुनाव का एक मुद्दा ट्रैफिक भी हो गया है कि ट्रैफिक शहर का कैसे सुधरे। पहले विकास पानी सड़क ये बस रहते थे, पर अब ट्रैफिक जाम भी इतनी बड़ी समस्या है शहरों की, जिससे निजात पाना बहुत कठिन है। क्यों समस्या है उसका मैं आगे आपको आने वाली ई में बताऊंगा। इसके बाद दूसरी है इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग यानी ट्रैफिक की रोडों की इंजीनियरिंग कैसे हो। आज उज्जैन की हालत ये है कि कंठाल, तेलीवाला, कमड़ी मार्ग, वहाँ इतनी सक्रिय मार्ग है, लोगों ने इतना अतिक्रमण कर दिया है कि वहां से 2 वाहन तो निकल ही नहीं सकते। हमारे देश में वाहनों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है, पर सड़कें तो उतनी ही सक्रिय हैं। जो अंदर के शहर हैं वह इतने अतिक्रमण किए हैं दुकानदार उन पे, या लोग मानने को तैयार नहीं है। तो जब सड़कें सकड़ी रहेंगी, छोटी रहेंगी, कम चौड़ी रहेंगी, तो ट्रैफिक जाम तो लगेगा। तो ये भी ट्रैफिक इंजीनियरिंग का भाग है कि स्मार्ट सिटी तो हम बना रहे हैं, पर हम सड़कें चौड़ी भी तो करें। वाहन 2-3 वाहन जब उसमें से आपस में साथ गुजरे, क्रॉस हो सके, इतनी चौड़ी तो सड़कें चाहिए हैं। एक ट्रैफिक का जवान चौराहे पर क्या कर सकता है तेलीवाड़ा पे? कोई भगवान तो नहीं है वो कि वाहनों को गायब कर दे। सड़क चौड़ी, पहले ही हमें ट्रैफिक इंजीनियरिंग पर ध्यान देना पड़ेगा। सड़कें चौड़ी बनानी पड़ेगी, रोटरी बनानी पड़ेगी, रेड सिग्नल बनाने पड़ेंगे,
तो दूसरा सिद्धांत है ट्रैफिक इंजीनियरिंग। पहला था एजुकेशन, हम लोगों को ट्रैफिक के बारे में जागरूक करें। इसके बाद हम शहर में ऐसे निर्माण करें, ऐसी सड़कें बनाएं, रोटरी बनाएं, हम एयर हाईलाइन बनाएं और फुटपाथ बनाएं। आपको पता है कि पैदल यात्री को कहाँ से चलना चाहिए? फुटपाथ से। और जब भी वो रोड को क्रॉस करे, आपने देखा होगा कि सफेद क्रॉस लाइन बनी रहती है जिसे जेब्रा क्रॉसिंग करते हैं, पर उस पे कोई खड़ा हो जाएगा उज्जैन में तो बाइक वाले को ही पता नहीं है कि ये सफेद कलर की जो जेब्रा क्रॉसिंग है वो पैदल चलने वाले के लिए है, वो उसके ऊपर गाड़ी को ही चढ़ा देगा। तो हमारे यहाँ ट्रैफिक अवेयरनेस की बहुत ज्यादा कमी है और आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं कि हमारी बात को आप दूसरे तक पहुंचाओ और ट्रैफिक के मुद्दे को गंभीरता से लो। अब ट्रैफिक का जो मुद्दा है वो वैश्विक मुद्दा बन चुका है। हमारे विश्व में 13 लाख मौतें सिर्फ रोड एक्सीडेंट और सड़क दुर्घटनाओं से होती हैं। भारत की स्थिति तो सबसे गंभीर है, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा मौतें जो होती हैं वो भारत में होती रोड एक्सीडेंट से। क्यों होती? क्योंकि हम पूरे भारतवासी ट्रैफिक रूल्स का पालन नहीं करना चाहते। हम ये चाहते हैं कि ट्रैफिक पुलिस अगर चालान काट रही है तो ये हमें परेशान कर रही है। आप हमें क्यों रोक रहे हो? आप हमें क्यों परेशान कर रहे हो? लाइसेंस तो नहीं है तो क्या हुआ? लो हमारे चाचा जी विधायक हैं, लो हम इनको जानते हैं, लो हमारे ये हैं, हमारे भैया भी तो पुलिस में। अरे आपके भैया पुलिस में है तो उन्होंने ये थोड़ी बोला है कि आप हेलमेट न लगाओ, उन्होंने ये थोड़ी बोला है कि आप सीट बेल्ट न लगाओ। तो ये हमारे देश की हालत है कि यहाँ कोई ट्रैफिक रूल्स का पालन करने को तैयार नहीं है। जब तक आप लोग हम पुलिस के साथ नहीं आएंगे, जब तक ट्रैफिक की जो समस्या है उसका हल नहीं किया जा सकता है। तो आज हम आपके बीच आपसे जो रूबरू हुए हैं उसका उद्देश्य ये है कि आप ट्रैफिक रूल्स का पालन करें। अगर आप अभी से ट्रैफिक रूल्स के पालन की आदत डाल लेंगे तो जीवन भर आप पालन करेंगे। हमारे यहाँ क्या समस्या जा रही है कि ट्रैफिक को पाठ्यक्रम में सिलेबस में शामिल नहीं किया गया, अब सरकार ने शामिल किया गया है। हम जो यहाँ से स्कूल से निकलते हैं वो जिंदगी भर हमारी यादों में रहता है। तो हमने सरकार अब इसको ट्रैफिक रूल्स को पाठ्यक्रम में सिलेबस में शामिल कर रही है कि आपको ट्रैफिक की जानकारी रहे कि भाई रेड सिग्नल क्या होते हैं, रेड सिग्नल कितनी तरफ कैसे होते हैं। ये रेड सिग्नल के साइन हैं, इसमें 3 हैं, रेड, येलो और ग्रीन। ये सिग्नल के रंग तो सब जानते हैं। रेड सिग्नल में जाना है कि नहीं? येलो सिग्नल में क्या करना है? येलो सिग्नल है वो चेतावनी का है कि अब हम तैयार हो जाएं, गाड़ी को स्टार्ट कर लें, पर अपन को निकलना कब है? ग्रीन में। तो ये 3 सिग्नल होते हैं, रेड, येलो, ग्रीन। इनका पालन करना आपको सीखना है। रेड सिग्नल में बिल्कुल नहीं जाना, येलो में अपनी गाड़ी को स्टार्ट करना है और जब सिग्नल ग्रीन हो जाए तो अपन को गाड़ी से रवाना होना है। तो ट्रैफिक रूल्स तो बहुत सारे हैं पर कोई पालन नहीं करता है। जब तक इन पालन नहीं करेगा तो इन बातों का कोई मतलब नहीं है। कोई भी आके पढ़ा जाए या कुछ भी कर दे, इन चीजों का पालन जब हम करेंगे नहीं तो संभव नहीं है। खैर अब आप लोगों को तो पालन इसलिए करना पड़ेगा कि कल से आपकी चेकिंग लगेगी, तो आप ट्रैफिक रूल्स का पालन करें, हेलमेट पहने, स्कूटी में, मोटरसाइकिल, यहाँ से जो भी बच्चे बैठे किसी को एलिजिबिलिटी नहीं है, पात्रता नहीं है कि वो मोटरसाइकिल चलाए, तो आप लोग मोटरसाइकिल स्कूल में ना लाएं। आपकी मोटरसाइकिल कल से जब्त की जाएगी और चालान बनाया जाएगा। अब दूसरी बात ये है कि तीसरा जो ये है वो है इन्फोर्समेंट। मतलब पुलिस जो चालान बनाती है वो क्यों बनाती है? वो ट्रैफिक को सुधारने के लिए बनाती है। पहली थी एजुकेशन, दूसरी थी इंजीनियरिंग, ट्रैफिक इंजीनियरिंग, ट्रैफिक के शहरों का निर्माण, सड़कों का कैसे करें। तीसरी जो ई है वो है इन्फोर्समेंट, मतलब चालान बनाना पुलिस का बल प्रयोग करके लोगों से जबरदस्ती यातायात का पालन कराना। तो लोग कहने से तो हमारे देश में कोई कुछ नहीं मानता, पर चालान के डर से जरूर लोग मानने लगते हैं। अभी हाल में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पारित किया था कि हेलमेट के खिलाफ चालानी कार्रवाई की जाए, तो बहुत सारे लोग चालान के डर से हेलमेट पहनने लगे थे, पर वो चालान
1 महीने 15 दिन की कार्रवाई रहती है, इसके बाद फिर लोग बंद कर देते हैं। तो चालान से लोगों की जेब से पैसे चले जाएंगे, पर लोग उसका कानून का पालन करना सिर्फ चालान के डर से नहीं करते। तो आप अंदर से ये आदत डालें कि ट्रैफिक रूल्स का पालन करें, हेलमेट जरूर पहने, ये आपकी सुरक्षा के लिए है। और हेलमेट जो पहने वो ISI मार्क वाला ओरिजिनल पहने, डुप्लीकेट सड़क दुर्घटनाओं में वो क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसमें लोगों की मृत्यु हो जाती है। और सबसे बड़ी समस्या हमारे उज्जैन में सीट बेल्ट की है। लोग कहते हैं क्या उज्जैन में भी सीट बेल्ट लागू हो गया क्या? भाई उज्जैन भारत का एक राज्य, मध्य प्रदेश राज्य का एक शहर है, कोई ये तालिबान की राजधानी थोड़ी, तो यहाँ लागू हो गया क्या? मोटर व्हीकल एक्ट पूरे भारतवर्ष में लागू है। तो ये जो आदत है आपके घर में भी कहीं मत, उज्जैन में लागू हो गया क्या? उज्जैन में भी जरूरी है क्या सीट बेल्ट? भाई छोटी धरती को थोड़ी पता है मोटरसाइकिल उज्जैन की, आप उज्जैन के रहने वाले, हम तो लोकल हैं। अरे लोकल के को व्यक्ति को चोट नहीं लगती क्या? यहाँ की धरती माँ को थोड़ी पता है कि आप लोकल के हो या फिर लंदन से आए हो। तो भाई ये जो सवाल हमारे अंदर हैं इनको दूर करें, आपके लोग आसपास के लोगों को भी बताएं, सर हम तो लोकल हैं, लोकल वाले थोड़ी हेलमेट लगाते हैं। लोकल वालों को जब चोट लगेगी तो फिर वो किससे बोलोगे कि लोकल है हम? उज्जैन में कब सीट बेल्ट लागू हो गया? पूरे भारतवर्ष में सीट बेल्ट लागू है। तो ऐसे जो सवाल हैं हमारे शहर के लोगों के बड़े अजीब रहते हैं कि सर हम तो लोकल हैं, हमें क्यों रोक लिया, हम तो यहीं के हैं, सर बाहर के लोगों को रोको। ये जो भ्रांतियां हमारे अंदर हैं, इसी के कारण हमारे देश में सड़क दुर्घटनाएं इतनी बढ़ रही हैं। और आप में से इतने बच्चे बस जरूर यहाँ हमें सुन रहे हैं, पर अभी बाहर जाके सब हंसोगे कि सर ने ज्ञान दिया, ज्ञान बांटा। ये ज्ञान आपकी सुरक्षा के लिए है। अगर आप पालन नहीं करोगे तो एक दिन जरूर पछताओगे कि काश हमने हेलमेट लगाया होगा था या सीट बेल्ट पहनना होता। आगे आपकी मर्जी है, हम आपको समझा सकते हैं, चालान बना सकते हैं, पर अगर चालान की पैसों की कीमत अगर आपकी जान से की ज्यादा कीमती आपको लगते हैं पैसे, तो आपको बेशक कभी भी हेलमेट ना पहने। पर आपको लगता है कि आपकी जान आपके लिए ज्यादा जरूरी है तो हेलमेट पहने, सीट बेल्ट लगाएं, रेड सिग्नल का पालन करें, खुद करें, अपने परिवार को कराएं, अपने दोस्तों को कराएं, अपने रिश्तेदारों को कराएं। हम दूसरी बातें तो बहुत करते हैं परिवार में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में, पर कभी यातायात सुरक्षा, यातायात जागरूकता या यातायात की नियमों का पालन करने की बात कभी नहीं करते। तो मैं आशा करता हूं कि मैंने आपको जो बातें समझाई हैं वो आपके अपने रिलेटिव्स, आपके दोस्त, आपके ग्रुप, आपके मम्मी पापा और आपके जो भी जानने वाले हैं उनको जरूर आप बताएंगे। और Thank you so much, Reverend and Honorable Officer, for enlightening and guiding us on traffic rules. Heartfelt gratitude to you for illuminating some essential regulations and rules. Thank you so much for being there with us. I hope all the students will abide by the rules and the regulations. Thank you.